कहते हैं हर राजमहल की दीवारों में कुछ ऐसे रहस्य छुपे होते हैं जो समय बीत जाने पर भी मिटते नहीं। एक ऐसा ही रहस्य छुपा है उस राजा की जिंदगी में जो कभी अंधकार में डूबा हुआ था। राजा जिसने पूरी दुनिया देखी, उसने अपने जीवन साथी के रूप में एक गरीब और साधारण लड़की को ही क्यों चुना? दोस्तों, यही कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है? क्या यह जीवन ही सब कुछ है या इसके पार भी कोई और संसार छिपा है? आज हम सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे राजा की रहस्यमयी कथा, एक ऐसे सम्राट की कहानी जिसे मृत्यु का रहस्य जानने की चाह ने अंधकार, तांत्रिक साधना और पुनर्जन्म तक पहुंचा दिया। यह है राजा विक्रमसेन की कथा। हिमालय की घाटियों में बसा था एक समृद्ध राज्य। सूर्यगढ़, सोने जैसे धान के खेत, मंदिरों की घंटियां और खुशहाल प्रजा। उस राज्य का राजा था विक्रमसेन, एक न्यायप्रिय, पराक्रमी और विद्वान सम्राट। परंतु उनके हृदय में एक सवाल हमेशा जलता रहता था। क्या मृत्यु के बाद भी आत्मा जीवित रहती है? उन्होंने ऋषियों से पूछा, साधुओं से पूछा, तांत्रिकों से भी, पर किसी ने उन्हें पूर्ण उत्तर न दिया। राजा रातों को सो न पाते, उनकी आंखों में बेचैनी रहती। एक रात राजा को एक अजीब सपना आया। उन्होंने देखा एक घना जंगल, बीच में खड़ा एक प्राचीन टूटा फूटा किला, और किले के द्वार पर लाल रक्त से लिखा था, सत्य वही देख सकता है जो अपने भीतर के अंधकार से सामना कर सके। राजा हड़बड़ाकर उठ बैठे, उनका हृदय धड़क रहा था। क्या यह सिर्फ सपना था या कोई दैवी संकेत? राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों और सैनिकों को आदेश दिया, उस किले को खोजो। महीनों की खोज के बाद सैनिकों को वही किला मिल गया जो राजा ने स्वप्न में देखा था। जंगल घना था, रात को अजीब सी चीखें सुनाई देती, जानवरों की आंखें अंधेरे में चमकती। राजा स्वयं वहां पहुंचे। किले का द्वार खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आया और दीवारों पर पुराने चित्र उभरने लगे। चित्रों में वही चेहरा था जो हूबहू राजा विक्रमसेन जैसा दिखता था। किले के गर्भगृह में उन्हें एक प्राचीन ग्रंथ मिला। उसमें लिखा था, राजा विक्रम, तुम पुनर्जन्म लेकर लौटोगे, तुम्हें मृत्यु का प्रश्न सताएगा और तभी तुम इस ग्रंथ तक पहुंचोगे। अंधेरे से एक तांत्रिक प्रकट हुआ, उसकी आंखें लाल, चेहरा भयानक। उसने कहा, राजन, यह तुम्हारा ही पूर्व जन्म का किला है। तुमने अधूरी साधना छोड़ी थी। अब यदि उत्तर चाहिए तो तुम्हें वही साधना पूर्ण करनी होगी। राजा ने हामी भर दी, लेकिन साधना आसान न थी। 21 रातों तक राजा को न भोजन मिला, न नींद, सिर्फ ध्यान और मंत्र। हर रात वे भयावह दृश्य देखते। कभी राक्षस प्रकट होते, कभी युद्ध भूमि, कभी लाशों का ढेर, कभी मृत्यु की छाया। लेकिन राजा डटे रहे। उनकी आत्मा कांप उठती थी, लेकिन हृदय अडिग रहा। आखिर एक 21वीं रात आई। रात के अंतिम पहर, अचानक पूरा किला रोशनी से भर गया। एक दिव्य स्वर गूंजा, विक्रमसेन, मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक द्वार है। आत्मा कभी नहीं मरती, वह केवल नया शरीर चुनती है। जो इस सत्य को जान लेता है वह निडर हो जाता है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। अब उन्हें उत्तर मिल गया था। उस रात के बाद राजा बदल गए। उनके शासन में और न्याय आया। वे मृत्यु से नहीं डरते थे। प्रजा उन्हें अमर राजा कहने लगी। लेकिन उस रहस्यमयी किले का द्वार फिर कभी न खुला। आज भी कहते हैं, जो भी उस किले में जाता है उसे अपने पूर्व जन्म का सत्य दिखाई देता है। तो मित्रों, क्या यह सब सच था? क्या राजा सच में पुनर्जन्म थे या यह सिर्फ एक मायावी खेल? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। दोस्तों, यही थी राजा विक्रमसेन की रहस्यमयी कथा। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्चा राजा वही है जो अपने भीतर के अंधकार को जीत ले। और मित्रों, अंधकार पर विजय पाने के बाद राजा का जीवन जैसे एक नई सुबह की तरह खिला। अब वह पहले जैसा कठोर और रहस्यमयी न रहकर एक प्रेमपूर्ण पिता, एक संवेदनशील पति और एक सच्चा राजा बन चुका था। राजा अपने बच्चों के साथ खेलता, कभी घोड़े की पीठ पर बिठाकर दौड़ाता, तो कभी उनके संग छोटे बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंस पड़ता।
रानी का हृदय भी प्रसन्नता से भर उठता। जो राजा पहले अंधकार की गहराइयों में खोया रहता था, अब वही राजा उसके साथ उद्यानों में टहलता, पुष्पों की खुशबू महसूस करता और कभी अचानक ही उसका हाथ पकड़कर कहता, चलो आज केवल हम दोनों जीवन को महसूस करें। एक दिन जब वे महल के उद्यान में घूम रहे थे, रानी के होंठों पर बार बार वही मीठी मुस्कान तैर रही थी। वह भीतर ही भीतर इतनी प्रसन्न थी, मानो उसे अपने पुराने राजा को फिर से पा लिया हो। राजा ने उसे देखा और प्रेम से मुस्कुराते हुए पूछा, मेरी मन की रानी, आज तुम इतनी मुस्कुरा क्यों रही हो? क्या तुम्हारे हृदय में कोई रहस्य छुपा है? रानी की आंखों में नमी थी, लेकिन उन आंखों में खुशी भी थी। वह जानती थी कि उसका पति अब केवल राजा नहीं, बल्कि उसका सच्चा साथी बन चुका है। उस दिन भी जब रानी उसके साथ हाथों में हाथ डाले टहल रही थी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। वह लगातार मुस्कुराए जा रही थी। राजा ने आश्चर्य से पूछा, इतनी क्यों मुस्कुरा रही हो मेरी मन की रानी? रानी ने हल्के स्वर में कहा, महाराज, आपको ऐसे देखकर जैसे मेरा मन ही खिल गया हो। पहले आप अंधकार में खोए रहते थे, पर अब तो मानो जीवन लौट आया है। लेकिन अचानक रानी के मन में एक प्रश्न कौंधा। उसने धीमे स्वर में पूछा, महाराज, एक बात बताइए, आपने विवाह केवल मुझसे ही क्यों किया? राज्य में इतनी सुंदर रानियां थीं, बड़े बड़े राजकुल की कन्याएं आपके लिए स्वयंवर को तैयार थीं, फिर भी आपने मुझे ही अपनी जीवन संगिनी क्यों चुना? क्या कारण था? राजा यह सुनकर केवल मुस्कुरा दिए। उनकी आंखों में गहराई थी, लेकिन उनके होंठों से कोई शब्द न निकला। रानी का मन और भी उलझ गया, क्योंकि उसका प्रश्न अधूरा रह गया था। अगले दिन जब वे दोनों वन की ओर सैर के लिए निकले, तो रास्ते में एक साधु की कुटिया पड़ी। रानी अचानक रुक गई और साधु के पास पहुंच गई। उसने प्रणाम कर कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न है। राजा ने कभी दूसरा विवाह क्यों नहीं किया? राजा ने इतने बड़े साम्राज्य की रानियों को छोड़कर मुझ जैसी साधारण लड़की को ही अपनी जीवन संगिनी क्यों चुना? साधु यह सुनकर मुस्कुरा दिए, परंतु उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। उस मुस्कान में मानो कोई गूढ़ रहस्य छिपा हो। रानी और भी विचलित हो गई। क्यों? आखिर क्यों? वह बार बार सोचने लगी। राज्य के राजा, जिन्हें चार चार रानियों का अधिकार था, उन्होंने केवल मुझे ही क्यों चुना? इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे पाना ही होगा, भले इसके लिए मुझे त्याग करना पड़े, व्रत करना पड़े या कठिन साधना। और उसी क्षण रानी ने एक मौन संकल्प लिया, मैं यह रहस्य जानकर ही रहूंगी। राजा की उस मौन मुस्कान के पीछे छुपा राज क्या है? क्या यह भाग्य था या कोई ऐसा प्राचीन वचन जो रानी से जुड़ा था? घंटों बीत गए, रानी कुछ न बोली, साधु भी मौन रहे। फिर आखिरकार साधु ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटी, तेरे मन का प्रश्न मैं समझ गया हूं। तुझे अपने राजा का अतीत जानना है, वो रहस्य जिसे सुनकर तेरे हृदय की उलझन मिट जाएगी। तो सुन, साधु ने बताना शुरू किया। जब राजा कौन राजकुमार थे, तब भी वे उतने ही सरल, दयालु और न्यायप्रिय थे जितने आज हैं। एक दिन राजकुमार नगर भ्रमण पर निकले। अचानक उन्हें कहीं से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वे तुरंत उस ओर दौड़े। वहां उन्होंने देखा, एक गरीब माँ बाप अपनी ही बेटी को कठोर शब्दों से डांट रहे थे। राजकुमार ने पूछा, क्यों डांट रहे हो इसे? लड़की के पिता ने कहा, अच्छा महाराज, आप नहीं समझेंगे, ये हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती है। ये अपनी मर्जी से अपनी पसंद के लड़के से विवाह करना चाहती है, लेकिन वो न हमारी जाति का है और न हमारे स्तर का। अगर हमने इसकी इच्छा पूरी की तो समाज हमें तिरस्कृत कर देगा। राजकुमार कुछ क्षण चुप रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, राजकुमार, मैं भी तो इसी समाज में जीता हूं, तो क्यों नहीं समझूंगा? सुनो, यदि प्यार सच्चा है तो उसे जात पात की बेड़ियों में क्यों बांधना? मैं तुम्हें वचन देता हूं, जिस दिन मैं विवाह करूंगा, उसी दिन मैं भी अपनी पसंद की एक साधारण कन्या से विवाह करूंगा। वो चाहे किसी भी कुल, किसी भी जाति से हो, लेकिन वही मेरी रानी होगी। ये मेरा वादा है। राजकुमार की यह बात सुनकर वह गरीब पिता रो पड़ा। उसने अपनी बेटी का विवाह उसी के पसंद के युवक से कर दिया। और साधु ने आगे कहा, और यही कारण है बेटी कि आज तू इस राजमहल की रानी है, क्योंकि तेरे राजा ने बचपन में ही प्रण लिया था। सेम
बल्कि दिल से चुनेगा, और तू वही है, उनके वादे का फल। इतना सुनते ही रानी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने तुरंत मंदिर जाकर भक्ति में नृत्य करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें चमक रही थीं, होंठों पर प्रार्थना थी और दिल में स्वर्ग सा सुकून। अब रानी को समझ आ चुका था, उसके राजा का प्रेम केवल उसका नहीं, बल्कि वचन का, सत्य का और आदर्शों का प्रतीक था। और इस रहस्य ने उनके वैवाहिक जीवन को और भी पवित्र बना दिया। धीरे धीरे रानी की उलझनें मिट गईं। उसके दिल में अब कोई संशय, कोई डर, कोई बेचैनी नहीं बची थी। वह केवल गर्व से भरी हुई थी। राजा और रानी का जीवन अब और भी मधुर हो गया। राजा प्रजा का ख्याल बच्चों की तरह रखते और रानी उनके हर कदम पर छाया की तरह साथ रहती। प्रजा भी अपने राजा के लिए दिल से दुआएं करती। समय बीतता गया, लेकिन उस दिन साधु द्वारा खोला गया विवाह का रहस्य रानी के दिल में एक दीपक की तरह हमेशा जलता रहा। और उसी दीपक की रोशनी ने राजा रानी के जीवन को प्रेम, आस्था और खुशियों से भर दिया। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर राजा को इतनी गरीब लड़की से प्यार कैसे हुआ? वह मुलाकात कब और कहां हुई? और उस प्रेम की शुरुआत की सच्चाई क्या थी? इन सब सवालों का उत्तर जानने के लिए देखिए हमारा अगला भाग। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एक बार राजकुमार अपने सैनिकों के साथ जंगल की सैर पर निकले। अचानक उन्हें पास के गांव से रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज थी एक गरीब गांव की लड़की गौरी की। उसकी मां बीमार थी और दवा लेने के लिए पैसे नहीं थे। गांव वाले भी उसकी मदद नहीं कर रहे थे। राजकुमार ने उस मासूम लड़की की आंखों में बहते आंसू देखे और पहली बार उसके दिल में कुछ अजीब सा एहसास हुआ। बिना किसी को बताए उसने गौरी की मां का इलाज करवाया और वहां से चला गया। पर जाते जाते उसकी आंखों ने कुछ कह दिया था और गौरी का दिल उस दिन से राजकुमार का हो गया था। कुछ महीनों बाद राजमहल में एक मेले का आयोजन हुआ। वहीं भीड़ के बीच राजकुमार ने देखा वही लड़की गौरी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर था, क्योंकि कुछ धनवान युवक उसका मजाक उड़ा रहे थे। राजकुमार ने तुरंत आगे बढ़कर उसकी रक्षा की और सबको डांटकर भगा दिया। उस दिन से दोनों के बीच बात शुरू हुई और धीरे धीरे उनका रिश्ता दोस्ती से प्रेम में बदल गया। एक रात चांदनी के नीचे गौरी ने राजकुमार से पूछा, आप राजकुमार हैं, मैं तो बस एक गरीब लड़की हूं, फिर भी आप मुझसे इतना लगाव क्यों रखते हैं? राजकुमार मुस्कुराए और बोले, गौरी, मैं तुम्हें पहली बार तभी अपना दिल दे बैठा था जब तुम अपनी बीमार मां के लिए रो रही थी। तुम्हारा निर्मल हृदय, तुम्हारा सच्चा प्रेम, यही मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। मैं तुम्हारे से विवाह करूंगा। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले, पर वे आंसू दुख के नहीं, सुख के थे। जब राजकुमार ने अपने पिता महाराज से कहा कि वह एक गरीब ग्रामीण लड़की से विवाह करना चाहते हैं, तो महाराज का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने कहा, राज्य के उत्तराधिकारी की शादी एक निर्धन लड़की से? यह हमारे वंश की परंपरा के खिलाफ है। राज्य की इज्जत का क्या होगा? लेकिन राजकुमार अपने वचन पर अडिग रहे। उन्होंने पिता से कहा, पिताश्री, राज्य की इज्जत धन दौलत में नहीं, बल्कि सच्चे रिश्तों और सच्चे वचनों में होती है, और मैंने गौरी से वचन दिया है। शादी सादगी से संपन्न हुई। शुरू में महाराज ने कोई खुशी नहीं दिखाई, परंतु जब धीरे धीरे पूरे राज्य में यह प्रेम कथा फैली, लोग कहने लगे, हमारे युवराज ने दिखा दिया कि असली प्यार सुंदरता या धन में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई में है। राज्य की जनता अपने राजा पर गर्व करने लगी, और जब महाराज ने अपने ही प्रजाजनों से यह बातें सुनी, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राजकुमार और गौरी को गले लगाकर कहा, आज मुझे सच में गर्व है कि मेरा बेटा राज सिंहासन का नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और अपने वचन का राजा है। उस दिन से राजकुमार और गौरी का नाम पूरे राज्य में सच्चे प्रेम की मिसाल बन गया। देखो, यही गौरी है जो आज मेरे दिल की धड़कन भी है और मेरे राज्य की रानी भी, जिसने मेरे दिल को चुना, और आज वही मेरी रानी है। दोस्तों, यही कहानी हमें सिखाती है कि असली प्रेम कभी पद और दौलत नहीं देखता, वो सिर्फ दिल की सच्चाई और निभाए गए वचन को मानता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो धन्यवाद।